सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत की अष्टमी कक्षा में पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज हम रुचिरा द्वारा षष्ठः पाठः, जिसका शीर्षक है गृहं शून्यं सुतां विना, का अध्ययन करेंगे। पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान दें। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है एवं संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पूर्व शब्दार्थों का अभ्यास ज़रूर कर लें। ध्यान दें। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भातृजाया, आप शब्दार्थ पर ध्यान दें। भातृजाया यानी भाभी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते, उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। तो शालिनी कहती है, भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु। भाभी अब चिंतित दिखाई पड़ रही हैं, सब कुछ कुशल है ना। माला, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, अच्छी हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, शीतल पेय यानी ठंडा या गरम चाय। शालिनी, अधुना तू किमपि न वांछामि। शालिनी कहती है, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन करूँगी। आगे बढ़ते हैं। भोजन काले मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती न धन उक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परंतु सा मुखेन किमपि नोक्तवती, वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। शब्दार्थों पर ध्यान दें। साकम अर्थात साथ, दिष्टया यानी भाग्य से, हयः यानी आने वाला कल, एवं सार्धम यानी साथ। राकेशः, अब राकेश कहता है, भगिनी शालिनी दिष्टया त्वम समागता, भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, सहसैव सहसधन एव। आज मेरे ऑफिस में, कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहसैव अचानक ही निश्चित हुई है, महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद्विधेयं यत् संपादय। और राकेश कहता है कि अद्यैव, तो आज ही माला के चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ और वे जैसा भी कहें, जो करने योग्य हो, यद विधेयम, जैसा भी करने, उनके परामर्श के अनुसार जो भी करने योग्य हो वह करो, पूरा करो। आगे ध्यान दें। शालिनी किम भवत,
शालिनी कहती है क्या हुआ? शालिनी कहती है क्या हुआ? भात्रिजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि इन देखने में लग रहा था, ह्यः अर्थात कल, मुझे कल से ही यह प्रतीत हो रहा था कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राकेश कहता है चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, रास्ते में तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब जान जाओगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः, दोनों चिकित्सक के पास जाते हुए आपस में वार्ता करती हैं। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? शालिनी पूछती है माला से क्या हुआ? भात्रिजाए, भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। मासत्रयस्य अर्थात 3 माह के, मैं 3 माह के गर्भ को अपनी कुक्षा यानी अपनी कुक्षौ यानी कोख में धारण किए हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम्। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। क्या कहती है शालिनी कि मैं 3 माह से को अपने गर्भ में 3 माह का गर्भ अपने कोख में धारण किए हूँ, और तुम्हारे जो भाई हैं वह कुछ सुनना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की सोच है कि मैं लिंग परीक्षण कार्येयम करवाऊं। कुक्षौ और कोख में कन्या है, तो यदि कोख में कन्या है तो गर्भपातयेयम, उस गर्भ को न रखूं, उस गर्भ को मैं गर्भपात करवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, इस कारण मैं बहुत ही चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी कोई भी बात नहीं सुनते। आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। शालिनी भ्राता एवं चिंतयतु अपि कथं प्रभवति। शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः, जघन्यं कृतमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्ता करिष्यसे। फिर शालिनी क्या कहती है अपनी भाभी से कि भ्राता एव चिंतितु अपि कथं प्रभवति, कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, भाई ऐसा सोच भी चिंतितुम अपि, ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या है तो चेत वधारा, उसे आप वह वध के योग्य है, मारने योग्य है। जघन्यम कृतमिदम, और यह कार्य तो क्या है, बहुत ही जघन्यम, बहुत ही कठिन है और बहुत ही अपराध से भरा हुआ है। ठीक है,
त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने कोई विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने के लिए कह रहे हैं। त्वं तुष्णीम, तुष्णीम अर्थात चुप, त्वं तुष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप हो। वह तुम्हारे गर्भ में स्थित शिशु का वध करने के लिए कह रहे हैं और तुम चुप बैठी हो। अधुनेव गृहं चल, अभी ही घर चलो। और नास्ति आवश्यकता, न प्लस अस्ति, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण करने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यसे, जब भ्राता घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। उभे यानी दोनों होता है। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वे अपि एकत्रिता। और क्या होता है, शाम को जब भाई घर आता है तो शालिनी का भाई घर आता है तो वह हाथ पैर धोकर, हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, धोकर, प्रक्षाल्य अर्थात धोकर, वस्त्रों को चेंज करके बदल कर पूजा घर में गत्वा जाकर दीप जलाता है और भवानी स्तुति, भवानी यानी देवी की स्तुति करता है। तदंतरम, उसके बाद चाय और नाश्ते के लिए सभी एक साथ एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। फिर पुनः सब जब एक साथ बैठते हैं तो राकेश कहता है कि माला, तुम चिकित्सक के पास गई थी और चिकित्सक ने क्या कहा। राकेश कहता है कि माला, तुम चिकित्सक के पास गई थी, किम अकथयत सा, उन्होंने क्या कहा। आगे बढ़िए, ध्यान देंगे, सार्धम अर्थात साथ में। तो बच्चों, आपने इतने अनुच्छेद का अध्ययन इस भाग में किया, भाग 1 में। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।